नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुजर और स्वागत करता हूं आपका। स्वागत तो क्या ही करेंगे। प्रैक्टिस चैनल है अपना, ही मेन चैनल अपना कमला देवी इंस्टीट्यूट है, KDI कमला देवी इंस्टीट्यूट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियों को सुधारते रहते हैं, लिखते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं ना, उसको क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देते हैं, सुधार देखते हैं, फिर उसको बस यार गलती हो गई थी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं शैक्षिक प्रबंधन भाग 2। शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट। इसमें हम करेंगे बात आज कार्य और सिद्धांतों के बारे में। कार्य और सिद्धांत ये चलेगा। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल फ्रांस का था ये। हेनरी फ्योल जो है ये फ्रांस का था। इसने 5 कार्य, देखो 5 तो दिए कार्य और 14 दिए सिद्धांत। किसने? हेनरी फ्योल ने। तो 5 कार्य 14 सिद्धांत किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। इसी को बोला जाता है, ये जनक किन किन का जनक था ये? देखिए, आधुनिक प्रबंधन का जनक भी इसी को बोलते हैं, प्रबंधन का जनक इसी को बोलेंगे, प्रबंधन का जनक। प्रबंधन का जनक, आधुनिक प्रबंधन का जनक भी इसी को बोलते हैं, आधुनिक प्रबंधन का जनक। इसी को बोलते हैं प्रशासन प्रक्रिया का जनक, प्रशासन प्रक्रिया का जनक। इसी को बोलते हैं क्रियात्मक प्रबंधन का जनक, क्रियात्मक प्रबंधन का जनक। और एक और शब्द है इसका, यानी सिद्धांत का जनक, प्रबंध सिद्धांत का जनक, प्रबंधन सिद्धांत का जनक। ये भी कौन है? हेनरी फ्योल। ठीक है। और इसकी एक किताब थी, किताब का नाम था, किताब बुक थी इसकी, उसका नाम था 1929 में तो ये पब्लिश हुई थी। उसका किताब का जो नाम है ना, किताब का नाम था किताब का नाम था भाई साहब जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसमें कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत बताए इसने कि सिद्धांत कितने हैं? 14 सिद्धांत। और 5 कार्यों की अब बात करेंगे। इसके 5 कार्य कौन कौन से हैं? 5 कार्य इसके हैं, 5 कार्य ये इसी को बोलते हैं घटक, 5 घटक। ये हैं कौन से? POCCC। POCCC का मतलब क्या हो गया? P फॉर प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब योजना बनाना, योजना मतलब नियोजन करना, नियोजन। देखिए, इस योजना को बोलते हैं, जो ये प्लानिंग है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रबंध का मस्तिष्क, प्रबंधन का मस्तिष्क। इसी को बोलते हैं प्रबंधन का भविष्य। बताइए क्या बोला गया इसको? प्रबंधन का भविष्य, यानी कि भविष्य का, भविष्य आगे का ही होता है। और ये जो है ये कहाँ स्थित होता है? ये प्रथम छोर पर। प्रथम छोर बोले तो सबसे आगे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे यही होती है प्लानिंग, और सबसे लास्ट में होता है कंट्रोल, निष्कर्ष निकालते हैं उसको कंट्रोल में। प्रथम छोर यानी आगे की ओर देखना, आगे की ओर देखना, आगे की ओर देखना। ये प्लानिंग के लिए बोला गया है। P हो गया प्लानिंग, O 4 हो गया ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग ठीक नहीं है, शायद गड़बड़ है, मिस्टेक है, भारी ब्लंडर है। विद्यालय संगठन, विद्यालय संगठन, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो विद्यालय संगठन ही होगा। वैसे एनजीओ भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसी को बोला जाता है प्रबंधन के रीढ़ की हड्डी। बताइए क्या बोला गया है? प्रबंधन के रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी किसको? इसी को बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर पी होगा, ओ हो गया, सी का मतलब हो गया कमांड, कमांड का मतलब निर्देशित करना, निर्देशित, या इसी को बोलते हैं समादेश, या इसी को बोलते हैं आदेश देना, आदेश देना। ठीक, ये जो होता है ये निर्देशित जो, हाँ अगला सी, ये देखिए ये जो है ना कमांड निर्देशित, ये निर्देश जो है ये तो ऊपर से भी शुरू हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, लेकिन जो आदेश होता है ना आदेश, ये आदेश जो होता है ये अधोगामी यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये निर्देश जो है ये ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। कैसे? जैसे कोई कंपनी का कर्मचारी है, अब उसने एक कंपनी के लिए कोई अच्छा सा सुझाव दिया अपने डायरेक्टर को, अपने मालिक को, कि सर ये कंपनी के लिए हम ऐसा अगर करें तो कंपनी यहाँ तक पहुँच जाएगी, ऊपर तक चली जाएगी। तो फिर उसने देखा, अरे यार ये तो मेरी प्लानिंग एक बार बहुत पहले बनाया था मैं ऐसी, अब ये ऐसी प्लानिंग बना रहा है, मतलब ये अच्छा है। फिर वो सबको निर्देशित करवाने के लिए बोलेगा कि तुम जो है ना, तुम वो सबको निर्देशित करो, सबको ऐसी चीज़ें बताओ, और सबको वो मालिक जो है वो बोलेगा कि इसकी बात मानो भाई अब तुम। अब वो छोटा है जो बड़ा बन गया, यानी कि निर्देश छोटे से बड़े तक पहुंच रहे हैं, तो वो छोटा कहेगा वो करेंगे, अब वो सारे, उसको बोलते हैं निर्देश। निर्देश ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। ठीक। अब है सी फॉर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वित, समन्वित करना। अब ये समन्वित जो है ना, इसको बोला जाता है क्या? प्रबंधन, प्रबंध का सार, प्रबंधन का सार, प्रबंधन का सार। ये दो लोगों ने कहा है, इसके अभी ध्यान नहीं है, देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह गोला लगा के। और इसी को बोलते हैं प्रबंध की महत्वपूर्ण, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। ये किसने माना? 3 लोगों ने माना। एक तो हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल, दूसरा है लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक, लिंडाल उर्विक। इन तीनों ने क्या माना? इसको महत्व, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य माना। किसको? कोऑर्डिनेशन को। समन्वित करना का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा करके रखना। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको चुप करा देना, अरे भाई चुप रहो चुप रहो, अरे लड़ो माना यार, थम जाओ यार थम, उसको बोलते हैं समन्वित। ठीक। अब है सी कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, नियंत्रण। इसी को बोलते हैं तंत्र प्रणाली, तंत्र प्रणाली। ये जादू तंत्र मंत्र नहीं है, ये तंत्र का मतलब होता है शासन। भाई बड़ा आदमी जैसे कंट्रोल कर रहा है सभी को, तेरा काम ये है, तू ये से कर, तू ये से कर, ये गलत काम है, इसको मत कर, छोड़ दे, ऐसे, यानी कि उसको चलाने का काम, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक। तो ये होता है, ये इसको बोलते हैं पीछे की ओर देखना, कि भाई तू 10 दिन में काम पूरा करना था, पीछे की ओर देखना।
इसका मतलब हो गया क्या कि भाई जो तू काम करने के लिए पहले प्लान बना के रखा था कि इसको 10 दिन में ख़त्म करेंगे, इतना प्रतिदिन करेंगे और ये 10 दिन में निपट जाएगा काम, ठीक। तो उसको 11 दिन लग गए, अब 15 दिन लग गए उसको, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब यहाँ आकर के पता चलेगा, ये पीछे की ओर देखेगा कि यहाँ 10 दिन में काम ख़त्म कर रहे थे, फिर किसके द्वारा कम काम किया गया या काम में कोई गलती हो गई जिससे वो 10 दिन में नहीं हो पाया, तो वो होता है कंट्रोल, पीछे की ओर देखना, ठीक। तो ये हैं 5 कार्य, इसके 5 घटक। अब हम बात करेंगे प्रबंधन के 14 सिद्धांतों के बारे में। एक गलती हुई है मेरी यहाँ, इसको देखेंगे, मैं भूल गया ये नाम, अब वीडियो के बाद में देखेंगे, इसको मैं खुद ही देखूंगा, तुम तो क्या देखोगी मेरे रजिस्टर में है ये तो। चलो बुझान दो जब मैं एक अब दो हाँ जम गई काली काली काई जम गई। अब इसको दो होगा, कल दो होंगे, अब तो बुझान दो। अब इसके 14 सिद्धांतों को देख लेते हैं। 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं। हेनरी फेयोल ही चल रहा है। हेनरी फेयोल ने दिए थे 5 काम और 14 सिद्धांत। तो अब ये तो हो गया, 5 कार्य तो हो गए। सिद्धांत और देख लेते हैं। सिद्धांत इसकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की किताब थी ना, 1929 में लिखी थी इसने। इसमें दिए थे 14 सिद्धांत, उसकी हम बात करेंगे। बात कर रहा है। चलो भाई 14 सिद्धांत देखते हैं। इसका जो पहला सिद्धांत है वो है कार्य विभाजन। कार्य या इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। ये है कार्य और श्रम विभाजन। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसकी जो कार्य है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और बांटना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। किसको? कार्य को। कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। अब इसने तो ये बोल दिया कि बांटना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको कार्य को बांटना चाहिए। ससुराल हलवाई कोई काम दिया जा रहा है दर्जी का, तो हलवाई दर्जी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अब किसी मैथ वाले टीचर को, यानी कि गणित को जो मास्टर है ना, गणित के मास्टर को इंग्लिश दे दे, ले भाई पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो गणित का ही है, तो गणित ही पढ़ाएगा वो। अब हलवाई को उसमें दे दे किस में कारीगर बना दे, ले भाई हलवाई तू कारीगर बन, कर इसको काम को, गड़बड़ कर देगा वो सारा, समझ गए? तो ये नहीं बताया इसने। किसने बताया था? F.W. टेलर ने बताया था, जिसको बोलते हैं विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो कार्य को टुकड़ों में बांटना चाहिए, लेकिन जो है योग्य व्यक्तियों को देना चाहिए, यानी कि कार्य को योग्य व्यक्ति को दे। ये कौन सा सिद्धांत है? विशिष्टीकरण। कार्य को योग्यता अनुसार बांटे, बस जिसको जो काम आता है वो ही करेगा। इसी को बोला गया है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो ये विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था F.W. टेलर ने। F.W. टेलर ने।
अब F.W. टेलर ने जब ये विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया ना, तब उसके बाद में फिर ये इसमें फिट कर दिया गया कि इसमें श्रम विभाजन है डिवीजन ऑफ लेबर में, कि चलो इसमें पढ़ेंगे इसको विशिष्टीकरण का। F.W. टेलर हम और पढ़ेंगे ना स्पेशल, उसमें भी लिखवा दूंगा मैं कि इसने विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया है। तो ये है कार्य और श्रम विभाजन। फिर दूसरा अगर आता है ना, तो वो आता है क्या, इसके तुरंत बाद अरे वो आता है, इसको अधिकार सत्ता बोलते हैं। उत्तरदायित्व या अधिकार सत्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोरिटी। ठीक, ये इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व दे दिया, जिम्मा दे दिया उसको कि भाई तेरा जिम्मा ये है, इस काम को पूरा करेगा तू कितने दिन में, 5 दिन में, और कोई बोले ठीक है मैं कर दूंगा, फिर उसने जो है ना काम को ले लिया, शुरू कर दिया, अब बीच में आकर के बोलता है साहब फलाना परेशान कर रहा है, ढिखड़ा परेशान कर रहा है, फिर उसको अधिकार भी दे दिए कि तू शक्तियों का प्रयोग करके उस अड़चन को हटा, तो इसके पास अब अधिकार भी है और क्या है, उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व देते हैं ना, उसी को अधिकार दे देते हैं कि इस काम को कैसे भी करना चाहिए, इस काम को कैसे भी कर दे, 10 दिन में, 5 दिन में, फिक्स कर ले 5 दिन में करना है, 10 दिन में करना है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अधिकार और उत्तरदायित्व। अगला हम बात करें तो ये है अनुशासन। अनुशासन भी होना जरूरी है, तमीज होनी जरूरी है। अनुशासन, इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। ये कितने प्रकार के होते हैं। अब कोई किसी के पास तमीज ही नहीं है, अनुशासन में ही काम नहीं कर रहा है, मतलब उठ रहा है 7 बजे और उठना चाहिए था, टाइम टेबल बना रखा है उसने 5 बजे का, उठ रहा है वो 9 बजे, तो अब ये अनुशासनहीन है, मतलब काम इससे ठीक से नहीं हो पाएगा। तो उठना तो पड़ेगा, 5 दिन 10 दिन तक आप प्रैक्टिस करोगे, 11वें दिन अपने आप ही उठ जाओगे। ठीक 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 ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 3 प्रकार के हैं, इसके 3 नियम बताए थे हेनरी फियोल ने। 3 नियम कौन कौन से हैं भाई, जैसे पर्यवेक्षण जो है ना, पर्यवेक्षण और निरीक्षक अच्छा होना चाहिए पहली बात तो। अब ये ससुरा खुद ही पौवा पे के पड़ा रहता है और काम हो रहा है बेले का ना, तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा और ढह जाएगा काम है जो भी। पर्यवेक्षक का है, पर्यवेक्षक और निरीक्षक अच्छा हो। फिर इसके बाद में इसके जो है ना समझौते स्पष्ट और क्लियर होने चाहिए, यानी कि समझौते स्पष्ट और उचित होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ भी आकर के किसी को कुछ भी बोल रहा है ना, एकदम क्लियर। इसके बाद में फिर अरे यार भूल गया मैं, यानी कि कार्य के प्रति जो दंड विधान है इसका, कोई अगर परेशान कर रहा है तो दंड विधान दृढ़पूर्वक लागू। दृढ़पूर्वक, इसी को बोलते हैं विवेकपूर्वक लागू करने का प्रावधान हो। ठीक, किस में होना चाहिए, अनुशासन में। ये हो गए कितने, 1 2 और 3 ही हुए हैं अब तक। अब चौथा जो चलेगा वो कौन सा है, इसको हम बोलेंगे सामूहिक हितों को
प्राथमिकता, प्राथमिकता यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है प्रायोरिटी किसको दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ कॉमन, छोड़ो इसको कॉमन इंटरेस्ट ना। है, अरे इंग्लिश को ना यार मान, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती भाई, हम तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, जो जो आती है उसको तो मैं खुद ही लिख देता हूँ। श्रम विभाजन, श्रम यानी लेबर, और विभाजन मतलब डिवीजन या डिवाइडेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। अधिकार यानी ऑथोरिटी। सामूहिक हितों को प्राथमिकता ऐसा नहीं है खुद का काम सुधार लिया और समाज में नुकसान हो रहा है उस काम की वजह से, ये खुद की वजह से पूरे समाज को नुकसान नहीं करती। अब देखो, खुद के परिवार को बचाने के लिए दूसरे के घर को बंद कर देते हैं लोग, समझ गए, तो फिर उसकी कुछ नहीं बचता है, वो इधर उधर घूमते फिरेंगे, भागे डोलेंगे वो, है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, आपके ही निकलेंगे वो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया सामूहिक हितों को, कौन सा हो गया ये, चौथा हो गया, चौथा। अब है पांचवा। तो पांचवा जो है ये है अरे पांचवा तो मैं भूल ही गया, पांचवा तो क्या है, उचित पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए लोग कर्मचारियों को, उचित पारिश्रमिक यानी कि पैसे, यानी कि मजदूरी, यानी कि दिहाड़ी ठीक से मिलनी चाहिए उसको, जो काम करने वाला हो उसको। फिर जो छठा है, ये तो हो गया उचित पारिश्रमिक। जो छठा है वो है आदेशों की एकता, छठा यहाँ लिख देते हैं, छठा है आदेशों की एकता, आदेशों की एकता। और सातवां है निर्देशों की एकता, निर्देशों की एकता। देखो, आदेशों की एकता का मतलब हो गया कि एक ही अधिकारी होना चाहिए काम देने वाला, ऐसा नहीं है कि 5 अधिकारी अलग अलग आकर के, ले भाई तू यार ये काम कर, फिर दूसरा आया वो, भाई तू ये काम कर, वो बोल रहा है ठीक है सब कर दूंगा, एक को तो कर बोल दिया कर देंगे, अब दूसरा अधिकारी आकर के बोल रहे भाई ये इसको छोड़ यार, वो उसको काम कर, वो पहले इमरजेंसी है, ठीक है साहब, वो उसके लगा तो तीसरा आ गया, अरे नहीं यार छोड़ इसको। तो एक ही अधिकारी होना चाहिए, एक अधिकारी के अंदर ही वो काम होना चाहिए पूरा, तभी वो पूरा कर पाएगा, नहीं तो वो बोल देगा साहब मैंने वो काम दी उसे, अभी इसको काम करूँगा फिर उसको कर दूँगा, वो कोई किसी भी काम को नहीं करेगा, ऐसे उसको बोल दिया, फिर वो कोई आएगा तो साहब मुन तो वह काम दे रहा कुछ, पहले मैं उन करूँगा फिर मैं करूँगा थारा पाँच बताऊँगा थाना में पूरा करता है। अब वो बैठा है आराम से, ऐसे बैठा है, काम थोड़ी कर रहा है, ना उसका कर रहा है ना उसका कर रहा है, इसलिए एक ही अधिकारी, एक हेड एक योजना, क्लियर। तो ये जो है आदेशों की एकता मतलब वन हेड वन हेड वन प्लान, ये होना चाहिए, एक अधिकारी एक योजना, यानी कि इसको मिटा देते हैं ना दूसरे को, एक अधिकारी एक योजना, एक योजना, इसके ऊपर होता है ये पूरा काम। और ये जो आदेश है ना, ये अधोगामी होते हैं, अधोगामी का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, आदेश है तो आदेश तो ऊपर से नीचे होगा, अधोगामी का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। हेड होगा वो नीचे अपने अधीनस्थ जितने भी हैं सबऑर्डिनेट, उनको
कंट्रोल करेगा, वो उनको निर्देश देगा वो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब है 7वां, निर्देशों की एकता। निर्देशों की एकता। अब निर्देश जो है ना वो ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। इसको बोलते हैं क्या, अरे क्या बोलते हैं, ये तो हो गया कमांड, नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड। एकता का मतलब हो गया यूनिटी, यूनिटी ऑफ कमांड। और ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक 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 ठीक। निर्देशों की एकता, ये ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकता है और नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है। क्या, निर्देश। 8वां हो गया कौन सा, 8वां है भाई साहब, निर्देशों की एकता हो गई, हो गई भाई। आदेशों की एकता हो गई। उचित पारिश्रमिक भी हो गया, सामूहिक तो प्राथमिकता भी हो गई। अब है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण यानी कि वो जो शक्ति है ना, चारों जिसको काम दिया है उसका कंट्रोल इनके पास ऐसे होना चाहिए, यानी कि इसका जो रिजल्ट निकले वो इस काम को बढ़ावा दे। ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी किसके, एक ही काम की, तो ये रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। इसलिए केंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। काम को बांट दो चारों तरफ, वो तो हो गया विकेंद्रीकरण। लेकिन काम दे दो और किसके उद्देश्य से, जो मेन काम है ना उसके चारों तरफ उसको बांट के और उसी को बढ़ावा देते रहो, यानी कि चारों तरफ की जो शक्ति है ना वो एक आदमी में केंद्रित रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रीकरण। तो ये होता है केंद्रीकरण। फिर जो 9वां है, वो 9वां सिद्धांत क्या है, केंद्रीकरण हो गया। ये 9वां जो है संपर्क श्रृंखला, संपर्क श्रृंखला, संपर्क श्रृंखला। इसी को बोलते हैं फेयोल पुल, फेयोल पुल। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं भाई साहब स्केलर चैन, स्केलर चैन। ठीक है, तो ये होती है संपर्क श्रृंखला, यानी कि अनेक लोगों से संपर्क बनाए रखना, कांटेक्ट में रखना, काम को बांट करके और उनसे संपर्क करते रहना, ये होती है संपर्क श्रृंखला। फिर है 10वां, 10वें में क्या आएगा, 10वें में आएगा समानता, इक्विटी, इक्विटी यानी सभी के साथ समान व्यवहार करना, ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये होता है समानता। फिर 11वां जो है वो क्या है भाई, अधिकारियों को यानी कर्मचारियों को स्थायी करना, कर्मचारियों को स्थायी करना। कर्मचारियों को स्थायी तो मिले उसको, ऐसा नहीं है 2 दिन इधर काम किया, तीसरे दिन फाइल खोला, चौथे दिन ट्रांसफ़र दे दिया, उस काम नहीं कर पाएगा ऐसे। वो होता है कर्मचारियों का स्थायी होना, स्थायी होकर के काम करे तो अच्छा है, उसको भगाई देते हैं तो वो फिर काम नहीं हो पाएगा। चुनाव में करते हैं ऐसे, ताकि कोई पैसा टका लेके वोट वाट ना पड़वा दे किसी को, तो इसलिए करते हैं। 3 काम और बचे हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 14 के 14 सिद्धांत हो जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यहीं लिख देता हूँ और तीनों कामों को दे देता हूँ यहाँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और ये काम दे देता हूँ, 3 काम और बचे अपने।
11 और ये हो गया 12, यानी कि जो है कर्मचारियों की प्रेरणा का मतलब कोई कर्मचारी अगर सुझाव दे रहा है, पहल कर रहा है कुछ, यानी पहल बोलते हैं इसको। अगर कोई पहल कर रहा है, सुझाव दे रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको इनाम उनाम भी दे देना चाहिए। जैसे वो होता है ना, दूसरा काट का साग, वो इनाम होता है ना, ट्रॉफी बोलते हैं उसको, वो दे देना चाहिए। ठीक, कर्मचारियों की प्रेरणा। फिर सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना, मिलजुल कर काम करें एक दूसरे का। 13 हो गई ना, अब और क्या रह गया, एक भूल गया मैं। उत्तरदायित्व, अधिकार, सत्ता, अनुशासन हो गया, कार्य विभाजन हो गया, अधिकार सत्ता हो गया। शायद यहाँ बट केंद्रीकरण के बाद आएगा ना, अनुशासन, सामूहिक प्राथमिकता, उचित पारिश्रमिक हो गया, आदेश की एकता, निर्देशों की एकता, केंद्रीकरण, संपर्क श्रृंखला, समानता, कर्मचारियों को स्थायित्व, कर्मचारियों की प्रेरणा, सहयोग की भावना। एक भूल गया भाई, उसको हम खुद देख लूँगा मैं क्या भूल गया। फिर है लूथर गुलिक, कितने मिनट की होगी, 32। लूथर गुलिक और लेंडार गुलिक के 7 कार्य और पढ़ लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं इसको देख लो, मिटा देता हूँ भाई, वरना सही है सब के सब मेरी टकाटक। एक भूल गया, एक भूल गया मैं, एक, उसको मैं खुद देख लूँगा। बस अब बंद ही कर लेता हूँ, मैं खुद लिख लूँगा, बड़ी हो गई।